हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पता है इस वीडियो का टाइटल क्या है? नफरत की दुनिया। क्या दुनिया नफरत की है? नो, अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल भी नहीं। दुनिया, जिंदगी का मतलब ही मुस्कुराना, खिलखिलाना, मोहब्बत करना है मेरे हिसाब से तो। पर लता हया मैम को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, उनसे अच्छे से वाकिफ होंगे। उनका एक मुशायरा है, उसके अंदर उन्होंने अपना एक कंटेंट पढ़ा है जिसका टाइटल है नफरत की दुनिया। तो हो सकता है मेरे ओपिनियन काफी चेंज हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि शी इज अ वेरी पावरफुल लेडी। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनसे। एक इमोशन पे तो कभी भी जिंदगी नहीं चलती, ये तो फैक्ट है। जिंदगी जी रहे हैं तो कभी गुस्सा भी आएगा, कभी हंसेंगे भी, कभी खुश भी होंगे, तो कभी नाराज भी होंगे, कभी दुखी भी होंगे, कभी टेंस्ड भी होंगे, तो हाँ कभी हेट्रेड भी आएगी। So, are you excited to listen this very intense मुशायरा बाय लता हया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि लता हया मैम के मुशायरे पे रिएक्ट करने मुझे मिल रहा है आप लोग की बदौलत। आप लोग ने रिक्वेस्ट करा, आई जस्ट रेड द कमेंट और मैंने कहा ठीक है सर्च करते हैं, ऐसा वीडियो मिल गया। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. वहाँ पे मैं रोज रील्स डालती हूँ, वो भी फनी वाली, कुछ कंटेंट क्रिएट करके, कुछ ऐसा करके कि आपको हंसी आ जाए बस। और इंशाअल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग को हंसी आ भी रही है। अस्सलाम वालेकुम। अभी 28 तारीख को भी मैं आकर गई थी और आप लोगों के बीच में हमेशा आती रहती हूँ। आज के हालात पर जो कुछ भी गुजरता है वो सब मैं कह के लाई हूँ, लेकिन इससे पहले इतना कहूँगी कि मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गज़ल कहूँगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गज़ल कहूँगी। और खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुँच कर गज़ल कहूँगी। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुँच कर गज़ल कहूँगी। और तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा, तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा। उदासियों को छुपा लिया आप कहो मुकर्रर गज़ल कहूँगी। उदासियों को छुपा लिया आप कहो मुकर्रर गज़ल कहूँगी। और ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने। अरे वाह वाह वाह। ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने। मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गज़ल कहूँगी। मगर पसे अंजुमन है कोई, अंजुमन शुजाउद्दीन अंसारी साहब है, उन्हीं की सदारत है। नहीं, ये तो मेरे जो पसे अंजुमन है वो आज के हालात होते हैं, दुनिया होती, आप लोग होते हैं। हम सुनिएगा, गलत फहमी मत पालिएगा। कि तेरी सदारत तेरी रिफाकत का है तासुर भी तो गज़ल में। अगर तुझे नज़र हो ये गज़लें कहो मुकद्दर, अगर तुझे नज़र हो ये गज़लें ज़हे मुकद्दर गज़ल कहूँगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूंगी कायम। उसे यकीन है कि मैं हया हूँ समझ संभल कर गज़ल कहूँगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और देखिए अब मैं आती हूँ जो भी गुजरा है इन दिनों में उस पे। अभी कल तक तो बच्चों के सवालों का था ये मौजू, अभी कल तक तो बच्चों के सवालों का था ये मौजू। ये सूरज चांद तारे क्या हैं, क्या बादल हवाएं हैं। मगर अब तो यही पूछे है दुनिया का हर एक बच्चा, मगर अब तो यही पूछे है दुनिया का हर एक बच्चा। ये बम दहशत सियासत जात मजहब क्या बलाएं हैं। ये बम दहशत सियासत जात मजहब क्या बलाएं हैं। और देखिए मैंने पहले भी सुनाया था लेकिन एक बार फिर ये कथा सुना रही, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है सुनिए। कि खून चीखें सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया। मस्जिदों में, रेल में, सड़कों पे, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। बहुत अच्छे, वाह वाह। और
देखिए भिवंडी में कई बार आई हूँ, लेकिन मैं एक कथा आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। ये हम लोग हिंदुस्तान भर में बहुत मुशायरे पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि भिवंडी और मालेगांव के कुछ लोग बैठे हैं, जितने मुशायरे होते हैं हैदराबाद में और जिस तरीके से सामीन सुनते हैं, एक एक बच्चा वहाँ का शायर होता है। मैंने कहने की कोशिश की, और मुशायरे जो हैं, जो कुछ हालात होते हैं जो हम पे जख्म लगाते हैं, उन पे बड़े मरहम का काम करते हैं। एक अच्छी चीज़ हो जाती है बुरे हालात में। सुनिएगा। कुर्सी पर कातिल बैठे हैं, सत्ता खूं की मंडी है। रक्त पिपासु, रक्त पीने वाले को चंडी जो है एक दुर्गा को बोलते हैं जिसने खून पिया था। तो सुनिएगा। कुर्सी पर कातिल बैठे हैं, सत्ता खूं की मंडी है। आज सियासत जैसे कोई रक्त पिपासु चंडी है। लेकिन नफरत की दुनिया में अमन का दे पैगाम फकत, लेकिन नफरत की दुनिया में अमन का दे पैगाम फकत। वो अपनी अदबी सेना है जिसकी शान भिवंडी है। आज सियासत पे वाह 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 वाह। बहुत बात हो गई सेना वेना की। अब सुनिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुर्सी का नेता क्या बनना, कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। किया शिवाजी ने जो कल था वो ही आज करो तो माने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। किया शिवाजी ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। देश प्रांत मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है। देश प्रांत मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है। मानुष से मानुष को जोड़ो, ऐसे काज करो तो जाने। काज बोलते हैं देखिए काम को, और यमराज जो है, जो मौत का फरिश्ता होता है, उसको बोलते हैं। तो मैंने हिंदी उर्दू सब लफ्जों का इस्तेमाल किया है कि देश प्रांत मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है। मानुष से मानुष को जोड़ो, ऐसे काज करो तो जाने। और भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो। यकजहती का खून बहाकर खुद की साज करो तो जाने। यकजहती का खून बहाकर खुद की साज करो तो जाने। और अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो। अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो। हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। और कितनों की रोजी छीनोगे, कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे। हाय गरीबों के बच्चों को ना मोहताज करो तो जाने। हाय गरीबों के बच्चों को ना मोहताज करो तो जाने। और भारतवासी भारत छोड़ो तौबा ये कैसा नारा है। भारतवासी भारत छोड़ो तौबा ये कैसा नारा है। नफरत की दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने। नफरत की दुनिया का भारतवासी भारत छोड़ो तौबा ये कैसा नारा है। नफरत की दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने। और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। हर माँ बहिना की रक्षा का धर्म रिवाज करो तो जाने। हर माँ बहिना की रक्षा का सिर्फ रिवाज करो तो जाने। और हम तो दुआ दे रहे हैं पूरे महाराष्ट्र की तरफ से कि यही दुआ है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ। महाराष्ट्र की क्या है, यही दुआ है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ। लेकिन पहले भारत माँ का खुद को ताज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। बहुत अच्छे बात। और वाह वाह वाह। और देखिए, एक अभी भी बहुत शुक्रिया, बहुत ये हुआ है जो भी मैं इस दावे के साथ कहना चाहूँगी। कितना भी हम लोगों में भेदभाव करें, लेकिन दूर ही दूर रहें और कभी एक ना हो। आसमां हम पे ये बेदाद नहीं कर सकता। सैकड़ों साल के रिश्ते हैं, कोई खेल नहीं, कोई इन रिश्तों को बर्बाद नहीं कर सकता। और मैंने जिगर साहब से इस्तवादा करके कथा कहा था कि दिल ये कहता है कि अब कौले जिगर दोहराएं और कुछ ऐसे कि हर एक जुबान तक पहुंचे। कह दें अरबाब सियासत से या अरबाब वफा, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और देखिए, गज़ल के चंद अशार आप तक सुना रही हूँ। मैंने पहले कथा सुनाया था, उसमें थोड़ी सी तरमीम के साथ ये गज़ल आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। कोई न कहे मैं यही 100 बार कहूँगी, कोई न कहे मैं यही 100 बार कहूंगी। नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। गर कोई न कहे मैं तो ये 100 बार कहूंगी। कोई न कहे मैं तो ये, अब कहेंगे पसे अंजुमन, अब नहीं कहेंगे कि कौन बैठा है, सुनिएगा।
लेकिन मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही, आप लोग तो बड़े अदब नवाज हैं। जो लोग नफरत फैलाते हैं मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, सुनिएगा। कोई न कहे मैं तो ये 100 बार कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। गर नोट है तो वोट भी मिल जाएंगे आखिर, गर नोट है तो वोट भी मिल जाएंगे आखिर। संसद को अब मैं मॉल या बाजार कहूंगी, संसद को अब मैं मॉल या बाजार कहूंगी। और देखिए मैं तो आम जुबान में बात करती हूँ, मैं नहीं जानती कोई भी सख्त अल्फाज, सख्त जुबान, जो मेरे दिल में आता है बोल देती हूँ कि मेरी तो जुबान आम जुबान आपकी जुबान, मेरी तो जुबान आम जुबान आपकी जुबान। लोगों की जुबान में मेरे अशआर कहूंगी, लोगों की जुबान में मेरे अशआर कहूंगी। और अब देखिए खास तौर से, पहले किसान के लिए ट्रैक्टर तो हो सस्ता, पहले किसान के लिए ट्रैक्टर तो हो सस्ता। लख टकिया कार को तेरी बेकार कहूंगी, लख टकिया कार को तेरी बेकार कहूंगी। और देखिए ब्लू लाइनों की बस है कि बुश की हवस हया, ब्लू लाइनों की बस है कि बुश की हवस हया। इस कातिला को और क्या सरकार कहूंगी, नेता को मैं सबसे बड़ा गद्दार कहूंगी। और देखिए एक मैं सिर्फ एक शेर के लिए एक गज़ल वापस आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। उसके बाद मेरी जैसे कि मेरी कोशिश रहती है मैं उर्दू पर हमेशा कुछ ना कुछ नया कहकर लाती हूँ, फिर मैं एक गीत आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इससे पहले सिर्फ एक शेर के लिए सुनिएगा। जी हाँ, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए। फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए, फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए। और देखिए ये मैं औरतों की नजर कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल है काम करना घर से निकल के। सुनिए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए। थोड़ी सी आग हाथ से छू कर दिखाइए, थोड़ी सी आग हाथ से छू कर दिखाइए। और अब देखिए जिस शेर के लिए मैंने गजल आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। बनना हो गर अमीर तो बस इतना कीजिए, बनना हो गर अमीर तो बस इतना कीजिए, बनना हो गर अमीर तो बस इतना कीजिए। जिस्मों की कब्र खोद के किडनी चुराइए, जिस्मों की कब्र खोद के किडनी चुराई। और देखिए मैंने जब औरत के मुकाबिल दुनिया की किसी शय को रखना चाहा तो कोई शय मुझे नहीं, उसके जब वो हिम्मत हौसले पे आती है तो कोई भी उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। अब देखिएगा, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी। इन पत्थरों से और किसी को डराइए, इन पत्थरों से और किसी को डराइए। अशआर तो होते ही सुनाने के लिए हैं, अशआर तो होते ही सुनाने के लिए हैं, लेकिन हया के साथ इन्हें गुनगुनाइए। फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए। और देखिए मैं एक गीत उर्दू पर हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश रहती है। पिछली मर्तबा मैंने सुनाया था कि जो उर्दू को गाली देगा मैं उससे लड़ जाऊंगी, और मैं सिर्फ ये बिल्कुल आपकी जो हुक्म होगा तो मैं वो भी सुनाऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है मैं एक बार नया सुनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने इसमें हम लोग
अपनी ज़बान की बेइज्जती करते हैं और बाहर की ज़बान की इज्जत करते हैं। मुझे बस ये शिकायत है। इंग्लिश अपनी जगह सही है, लेकिन कम से कम अपनी भाषा की पहले इज्जत करें, तब बाहर की भाषा को सलाम करें। तो मैंने कहने की कोशिश की, 2 भाषाओं को मैंने रखा है और उनका आपस में मुकाबला किया। अब सुनिए, उनके मुकाबिल खड़ा करके सुनेगा। बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, बेवफा क्यों। तो जब हम लोग बुश को, इनको मैकडोनल्ड सबको नकारते हैं, तो इसके भी हमें अपनी भाषा को पहले आगे करना चाहिए। सुनिए, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। मैं हिंदी की जानिब से उर्दू को नजर कर रही हूँ। ये जो है, ये जो नज़्म है, सुनिएगा। बात करने से उर्दू में डरता है क्यों, सोचती हूँ कि नाहक झिझकता है क्यों, हे इसको तू आखिर समझता है क्यों, मेम के हुस्न पर ही मचलता है क्यों, तेरी उर्दू अगर सांवरी है तो क्या, घूंघटे में छुपी बादरी है तो क्या, नाक नक्शा तो इसका भी कुछ कम नहीं, इसके भी रूप की आँच मध्यम नहीं, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है, सर से। शुक्रिया। बात करने से उर्दू में डरता है क्यों, सोचती हूँ कि नाहक झिझकता है क्यों, हे इसको तू आखिर समझता है क्यों, मेम के हुस्न पर ही मचलता है क्यों, तेरी उर्दू अगर सांवरी है तो क्या, घूंघटे में छुपी बादरी है तो क्या, नाक नक्शा तो इसका भी कुछ कम नहीं, इसके भी रूप की आँच मध्यम नहीं, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, हिंद ही इसका उद्गम है, उद्गार है, अपनी मिट्टी से इसको बहुत प्यार है, रीत अपनी यही त्योहार है, अपनी वाणी का इससे ही सिंगार है, कितनी सादा सहल है मगर आग है, इसके हर लफ्ज में लय और राग है, उच्च है ये बहुत खानदानी है, ये हकीकत है अपनी कहानी है, ये दीन है ये मेरा तेरा ईमान है, दीन है ये मेरा तेरा ईमान है, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। और अब देखिए, जो बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसके आखिरी जो मिसरा उस पर आप गौर कीजिएगा, सुनिएगा। जो है गैरों की जोरू ना अपना, उसे अपना हरगिज बनाना न सपना, उसे हाँ उसे मान दे और सम्मान दे, उससे कुछ ज्ञान ले उसको कुछ ज्ञान दे, जो है गैरों की कहलाएगी, अपनी पहचान अपनों से हो पाएगी, आज मिलकर चलो एक वादा करें, इसको अपनाएंगे ये इरादा करें, अपने भारत की जायज ये संतान है, अपने भारत की जायज ये संतान है। देखिए, सिर्फ हिंदी ही नहीं है,
है, मतलब इस देश की भाषा उर्दू भी है, इसलिए मैं हिंदी की तरफ से हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल करके पहुंचा रही हूँ। और अब देखिएगा कि क्यों हम लोग अपनी ज़बानों को नकारते हैं। हाय करती नहीं, बाय करती नहीं, तमाम शोरा की तरफ से। अपने सर से ये पल्लू झटकती नहीं, हाय करती नहीं, बाय करती नहीं, अपने सर से ये पल्लू झटकती नहीं। पार्टी महफिलों की ये भाषा नहीं, आज के नौजवानों की आशा नहीं। इसका मतलब नहीं है कि अनपढ़ है ये, सिर्फ सूखा है, सहरा है, पतझड़ है ये। इसका साहित्य सदियों से अनमोल है, जब तलक आप हैं इसका भी मोल है। जौहरी को ही हीरे की पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ हुकूमत की बात कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। उन्हें हिंसा गवारा है, हमें इंसान प्यारा है। उन्हें हिंसा गवारा है, हमें इंसान प्यारा है। कभी इंसानियत खूनी सड़क पर चल नहीं सकती। जब मैं जब कुछ कर नहीं सकती तो फिर ये सोच लेती हूँ मुकद्दर में यही है और होनी टल नहीं सकती। न जाने कौन है जिनको बुराई रास आती है, हया को तो गुनाह की एक पाई फल नहीं सकती। मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत। बहुत अच्छे भाई। और आज के हालात पे एक बात और कहना चाहूंगी कि अंधेरों में जो आज ये रोशनी मालूम होती है, अंधेरों में जो आज ये रोशनी मालूम होती है, ये बस्ती अमन की जलती हुई मालूम होती है। और सियासत कैसे गंदे मोड़ पे लाई है इंसान को, सियासत कैसे गंदे मोड़ पे लाई है इंसान को, कि अब इंसानियत दम तोड़ती मालूम होती है, कि अब इंसानियत दम तोड़ती मालूम होती है। और खुदा के नाम पर इंसान की हैवानियत देखो, खुदा के नाम पर इंसान की हैवानियत देखो। अज़ां से जंग करती आरती मालूम होती है, अज़ां से जंग करती आरती मालूम होती है। और हम उनकी दिल लगी को भी समझते हैं लगी दिल की, हम उनकी दिल लगी को भी समझते हैं लगी दिल की। उन्हें दिल की लगी भी दिल लगी मालूम होती है। हम उनकी दिल लगी को भी समझते हैं लगी दिल की, उन्हें दिल की लगी भी दिल लगी मालूम होती है। और गुलों का छोड़कर दामन ये क्यों बैठी है कांटों पर, गुलों का छोड़कर दामन ये क्यों बैठी। आपने देखा होगा अक्सर फूलों पर बैठती तितली, लेकिन देखिए मेरी नजर गई, मैंने उसको पत्थर पर बैठे देखा है कि गुलों का छोड़कर दामन ये क्यों बैठी है कांटों पर। ये तितली तो बहुत ही दिल जली मालूम होती है, ये बस्ती अमन की जलती हुई मालूम। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और मैं वैसे मैं बहुत मर्तबा सुना चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगता है एक हिंदी कवि सम्मेलनों में जा जाकर थोड़ी सी मेरी आदत जिसको बोलते हैं बिगड़ गई या सुधर गई है, तो ऊपर वाले जाने। राजस्थानी फिर आप लोग मत कहिएगा पुराना, मैंने नया बहुत सुना दिया, ठीक है। राजस्थानी गीत तो फिर राजस्थानी अंदाज में सुनिए, राजस्थानी पूरा झूम के सुनते हैं, सुनिए। और अगर आप लोग इसी मस्ती से सुनेंगे तो अगली मर्तबा नया राजस्थानी गीत क्या कराओगे, सुनिएगा। कई गीत सजा मर हिवड़ा में तने सुना बाई छू, कई गीत सजा मर हिवड़ा में तने सुना बा आई छू। सुख दुखरी कितरी ही कड़ियां में बांध चुनरिया लाई छू, सुख दुखरी कितरी ही कड़ियां में बांध चुनरिया लाई छू। कई गीत सजा मर हिवड़ा में तने सुना बा आई छू। मैं नार पर आई छू माणा पर पीर पर आई मैं जानू, जो उठे काल जय मैं थारे वो राज सभी मैं पहचानू। कई गांव शहर मां घूम घूम मां
मानुस रे आंसू चूम चूम, कई गांव शहर मां घूम घूम मानुस रे आंसू चूम चूम। मैं कदे गजल बन बैठी चूं तो कदे गीत रूबाई चूं, कई गीत सजा कई गीत सजा मर हिवड़ा में तने सुनाबा आई छू। जिन्होंने नहीं सुना वो गौर से सुनिए। ना मैं कुर्सी री सुषमा छू और ना साउथ री अम्मा छू, ना राजनीति री मैं माया, ना सन्यासिन मारी काया। मन समझो भारत री नारी पण घटरी चंचल पणिहारी, मन समझो भारत री नारी पण घटरी चंचल पणिहारी। मैं माँ बेटी भेणा चाची बीवी और कदे लुगाई छू, कई गीत सजा मर हिवड़ा में तने सुनाबा आई छू। मैं सीधी सादी कवियत्री ना जान मने तू अभिनेत्री, मारी कछुआ चाल भली भाया रवे मंजिल दूर भरे कितरी। नहीं दौलत खातर बिक जाऊं, नहीं शोहरत लारे मिट जाऊं, नहीं दौलत खातर बिक जाऊं, नहीं शोहरत लारे मिट जाऊं। नहीं मारो आंचल ढड़के गोले आज कसम या खाई छू। गर तू भिवंडी रो वासी छे तो मैं भी छू राजस्थानी, गर मीठी थारी बोली छे तो मारी भी मिसरी वाणी। मैं झूठ कदे ना बोलूंगी, जीवन में विष ना घोलूंगी, मैं झूठ कदे ना बोलूंगी, जीवन में विष ना घोलूंगी। मैं अपनी भाषा बोलूंगी, मैं उर्दूरी पर छाई छू, कई गीत सजा मर हिवड़ा में तने सुनाबा। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल पाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ खींच रहा है। मेरा दिल चाह रहा है आप लोगों की मोहब्बतों को देख कर कि ये गज़ल बहुत पहले मैंने सुनाई थी, लेकिन एक बार फिर सुना दूं। और इससे पहले एक कथा ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिनका ईमा हो खता बेशक नहीं करते, और सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुंसिफ वसूनी पर शक नहीं करते। एक गज़ल बहुत पहले सुनाई थी और मैं बिल्कुल, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, नदीम सिद्दीकी का ये तरन्नुम है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस एक ही गज़ल मैंने उनके तरन्नुम में कही है, सुनिएगा। हमें अब जगमगाना आ गया है, क्योंकि बहुत पहले सुनाई थी लेकिन पहुंचे ही नहीं है। सीडी अभी बनने लगी है, जो भी भाई साहब सीडी बनाते हैं मैं आधी खुद खरीद के लेके जाती, तो पता लगता है क्या पढ़ा मैंने वहाँ पे। सुनिए, हमें अब जगमगाना आ गया है, चरागे दिल जलाना आ गया है। मेरी खामोशियां भी बोलती हैं, मेरी खामोशियां भी बोलती हैं, उन्हें भी गुनगुनाना आ गया है। और देखिए, जिन अशार के लिए मैं गज़ल सुना रही हूँ, सुनेगा। बहुत आपने कफ़ज़ बुलबुल बहुत सुना है, मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। सुनना, मैं अपनी जितनी भी ये शायरा बहनें उनको नज़र कर रही हूँ। मैं जब चाहूँगी पिंजरा ले उड़ूंगी, मैं जब चाहूँगी पिंजरा ले उड़ूंगी, परों को आज़माना आ गया है। और इसी सिलसिले का एक और शेर देखिए। ये मेरी जुर्रत
परवाज देखो, ये मेरी जुर्रतें, परवाज देखो, उफक के पार जाना बहुत अच्छे आ भाई, वाह, गया वाह, है। और सुनीता विलियम्स तो जा भी आई है, पता नहीं कहाँ तक वाह, सुनी। वाह, वाह, वाह। अब देखिए, जब औरत पर शबाब आता है, मर्द अपने अपने तरीके से बोलते हैं। देखिए एक औरत का नजरिया देखिए। इरशाद। कयामत या बला समझो के आफत, कयामत या बला समझो के आफत, शबाब आखिर था आना आ गया है। न कीजिए दिल लगी, ये मेरे लिए नहीं, जिनको आ गया उनके लिए बोल रही हूँ। न कीजिए दिल लगी, हमसे न कीजिए, हमें भी दिल लगाना आ गया है। और देखिएगा, कभी तो हो खफा बेखौफ होकर, कभी तो हो खफा बेखौफ होकर, मना लूंगी मनाना बहुत अच्छे, आ वाह, गया है। और मक्ता देखिए, हया दुनिया से मिटती जा रही है, हया दुनिया से मिटती जा रही है, हया कैसा जमाना आ गया है। टाइटल बेशक नफरत की दुनिया था, पर इसमें पूरे टाइम मोहब्बत की बातें हुई हैं और एक एक बात ऐसे दिल को चीरते हुए गई है कि मैं क्या, मतलब आई एम स्टन्ड राइट नाउ, आई एम स्पीचलेस। कितनी पावर है इस इंसान के अंदर। लता हया मैम, आई रियली लव यू। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स ऑफ वुमेन, लॉट्स ऑफ गर्ल्स आउट देयर। इतनी मेस्मराइजिंग इनकी पर्सनैलिटी है कि लिटरली आधा घंटे का वीडियो था। नॉर्मली मैं 5-10 मिनट के वीडियो बनाती हूँ, पर इतने गट्स थे मेरे अंदर कि यार मैं आधा घंटे तक क्या, मैं इनको 4 घंटे तक बैठ के सुन सकती हूँ। इतनी इंटरेस्टिंग इंसान लगती है मेरे को ये। शी इज फ्रॉम जयपुर राजस्थान, शी इज फ्रॉम अ हिंदू फैमिली जस्ट लाइक मी। मतलब इनके और मेरे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज और सोच भी हमारी बहुत मिलती है। इन्होंने इस्लाम के ऊपर एक कविता लिखी थी, वो मुझे इतनी गजब लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने उस पर रिएक्शन भी दिया था एंड आई फेल इन लव विद हर एट दैट टाइम। और अब तो ऐसा सीन है कि मैं इनको सुन ही लेती हूँ, हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट इनकी एक डोज रिक्वायर्ड होती है। ये बताओ, इस पूरे मुशायरे के अंदर से आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी? देखो मेरी तो एक एक लाइन फेवरेट थी, एक एक लाइन बेस्ट लगी मेरे को, पर जब इन्होंने बोला ना कि एक गीत सुनावा आई छूं, तो मुझे इतने मजे आ गए कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ यार, मेरे को राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ भी सुनना लाजमी सी बात है कि अच्छा ही लगेगा। और यार हमारे लिए बहुत सुंदर लैंग्वेज होती है उर्दू, पता है, क्योंकि यार हमारी जो लैंग्वेज है ना, लाइक हिंदी, तो इधर उतना अदब नहीं है जितना उर्दू में है। जितना पाकिस्तानी लोग हर समय उर्दू में गुफ्तगू करते हुए अदब से बात करते होंगे ना कि मोहतरमा आप आ जाइए, आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। थोड़ी कैजुअलिटी, ऐसे फॉर्मल नहीं होता ना सीन, तो हमको बहुत फैसिनेटिंग लगती है ये। मैं बहुत सच्चाई से बता रही हूँ यार, बहुत लोग हर चीज़ में ना ये डिफेंड करते थे, अरे नहीं हिंदी भी भाई बहुत अदब वाली, उर्दू जितनी अदब वाली नहीं है हिंदी। हर
एक लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल होती है, जितनी ब्यूटीफुल हिंदी है उतनी उर्दू भी है। और वैसे ही राजस्थानी, यार इन्होंने जब राजस्थानी गीत गाया तो हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको राजस्थानी नहीं आती होगी पर फिर भी समझ आया ना, क्योंकि द लव जो होता है ना वो कनेक्ट कर देता है इंसानों को इंसानों से। दैट्स व्हाई आई सेड इन द स्टार्टिंग कि ये मोहब्बत की दुनिया है, नफरत की दुनिया नहीं है। चलिए ठीक है जी, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि वीडियो हद से ज्यादा वाला लंबा हो गया है आज। और ना मैं इंस्टाग्राम पे फनी वीडियोस बनाती हूँ छोटे छोटे से, तो आपको हो सकता है हंसी आ जाए वो देख करके, तो वहां जाके एक बार स्टॉक करके देख लेना। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ मुशायरे ही पसंद है या शायरी ही पसंद है या क्रिकेट ही पसंद है तो फिर आप इधर ही बने रहिए, यूट्यूब काफी है फिर। चलिए जी ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, शब्बा खैर, अलविदा, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय।